ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो वैर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् उत्तामरप्रणति मौलिमणिप्रवाणा मुद्योतैकं दैलितिपापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगाता वालम्बनं भविजनिपतितां जनानां अनंतानंती सिद्ध परमेष्टि भगवान की वाली देवी के मोलक श्री आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वंश श्री मंतंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य वंश विभव सागर जी महाराज की प्रियात्मन। कल हम सभी ने वक्तम स्त्रोत के माध्यम से 14वें काव्य को जाना था। लोकव्यापी सर्वगुण संपन्न आज हम हे प्रभु अचल मेरु से प्रभु की स्थिरता, जिस काव्य में शक्ति संवर्धक सौभाग्यशाली, अब वो सम्मान सौभाग्य कौन नहीं चाहता, सभी सम्मान चाहते हैं। सम्मान को पाकर के सभी लोग अपना सौभाग्य जगाना चाहते हैं, अपनी शक्ति की रक्षा सभी करना चाहते हैं। तो आज का जो मुख्य 15 नंबर का काव्य है, यह शक्ति की रक्षा करने वाला, सम्मान पाकर के सौभाग्य को जगाने वाला है। इस काव्य में एक रिद्धि और एक मंत्र है। उस रिद्धि और मंत्र के माध्यम से हम 15वें काव्य को पहले उच्चारण करेंगे। इसके तत्पश्चात हम इसका अर्थ और भावार्थ समझेंगे। चित्रं किमत्रेति त्रितसंगिनाभिर्नीतं मनगपि मनो न विकारिमार्गम् कल्पान्तिकाले मरुताचलिताचलेन किं मन्दिरात्रिशिखिरं चलितं कदाचित्। सम्मान और सौभाग्य अविकार मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। जो विकार मार्ग में गमन करता है, ना तो वह सम्मान को पाता है, ना ही सौभाग्य को जगा पाता है। यदि अपनी शक्ति की रक्षा करना चाहते हो, यदि अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं अविकार मार्ग में प्रवेश करो, विकारों का त्याग करो। अविकार में प्रवेश करने से शक्ति सुरक्षित रहती है, और जो अविकार मार्ग में प्रवेश करता है उसे सम्मान की प्राप्ति होती है, और उसको सम्मान के साथ उसका सौभाग्य जाग जाता है। तो आइए
चलते हैं हम अर्थ की ओर। फर्स्ट पंक्ति है यदि। यदि मीन्स यदि, ते मीन्स आपका, यदि ते, यदि आपका, मनः मन, यदि ते मनः, यदि आपका मन, त्रिदशांगनाभिः अर्थात देवांगनाओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति, त्रिदशांगनाभि अर्थात देवांगनाओं के द्वारा, मनाक मीन्स थोड़ा, थोड़े, अपि मीन्स भी, यदि ते मनः त्रिदशांगनाभि मनाकपि, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी। पुनः संस्कृतम यदि ते मनः त्रिदशांगनाभि मनाकपि, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी। फर्स्ट पंक्ति। आगे चलते हैं विकार मार्गम अर्थात विकार भाव को, नामिस नहीं, नीतम मिस प्राप्त अर्थात विकार भाव को नीतम ना, विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सकता। अत्र इसमें चित्रम क्या, इसमें आश्चर्य क्या है, इसमें आश्चर्य क्या अर्थात पुनः विकार मार्गम नानीतम अत्र चित्रम किम अर्थात विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, इसमें आश्चर्य क्या। पुनः यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, तो इसमें आश्चर्य क्या। यदि ते मन त्रिदशांगिनाभि मनाकपि, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार मार्गम नानीतम अत्र चित्रम के विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, इसमें आश्चर्य क्या। थर्ड पंक्ति चलिता चलने अर्थात पहाड़ों को हिला देने वाली, चलिता चलेन पहाड़ों को हिला देने वाली, कल्पांतिकाल मरुता अर्थात प्रलय काल की पवन के द्वारा, चलिता चलेने कल्पांतिकाल मरुता पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा, चलिता चलेने कल्पांतिकाल मरुता पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा। आगे चलते हैं किम क्या, कदाचित कभी, मंदिराद्रि शिखरम चलितम मेरु पर्वत का शिखर हिलाया गया। किम मिस क्या, कदाचित कभी, मंदिरादि मेरु पर्वत, शिखरम मेरु पर्वत का शिखर, चलितम हिलाया गया। पुनः चलिता चलेन कल्पांतिकाल मरुता पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा, क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया गया अर्थात नहीं। इसका पुनः से अन्वयार्थ टू अर्थ देखेंगे, इसके बाद भावार्थ को जानेंगे। यदि ते मना त्रिदशांगिनाभि मना कवि, यदि
आपका मन देवांगनाओं के द्वारा थोड़ा भी विकार मार्गम नानीतमत्र चित्रम क्यों विकार भाव को प्राप्त नहीं कराया जा सकता, इसमें क्या आश्चर्य है। चलिता चलेन कल्पांति कालुमरता, पहाड़ों को हिला देने वाली प्रलय काल की पवन के द्वारा किम कदाचित मंदिरात्रि शिखिलम चलितम, क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर हिलाया गया अर्थात नहीं हिला गया। यह हुआ अन्वयार्थ टू अर्थ। भावार्थ को जानेंगे। यहाँ पर आचार्य भवन मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं, हे प्रभु, पर्वतों को चलायमान करने वाली प्रलयकालीन प्रचंड वायु के भी द्वारा जिस तरह मेरु पर्वत नहीं हिला पाती है, उसी तरह विकार पैदा करने वाले देवांगनाओं के हाव भाव भी आपके मन को चलायमान नहीं कर सकते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार पर्वतों को चलायमान करने वाली प्रलय काल की प्रचंड वायु जिस तरह मेरु पर्वत को नहीं हिला पाती है, उसी तरह देवांगनाओं के विकार भाव पैदा करने वाले जो हाव भाव हैं, वह आपके मन को चलायमान नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें एक रिद्धि है, जिस रिद्धि का जाप करने से, जिस काव्य का स्मरण करने थे भाव सहित स्मरण करने से शक्ति सुरक्षित रहती है, सौभाग्य जागता है, सम्मान की प्राप्ति होती है। वह रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो तस्पुपेणम ज्रों ज्रों नमः। इसमें एक मंत्र है ओम अप्रतिचक्राय ह्रीं नमः। इसका एक यंत्र है, उस यंत्र में 3 और भी मंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक बतलाया। उन तीनों में से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखे हैं। वह 2 मंत्र और यंत्र जी में है। ये सबसे छोटा सा लघु मंत्र हमने यहाँ पर लिखा। इससे बृहद मंत्र यंत्र जी में है, आप उसका पठन कर सकते हो। ओम अप्रतिचक्राय ह्रीं नमः। इस तरह से हमने 15वें काव्य को देखा। कल हम 16वें काव्य को देखेंगे। अप दीपो भवा। ओम नमः।